सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। देयर आर 3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 3 हैं। पहला, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ। एंड थर्ड वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है। हमारे देश में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कम हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कम हो पाया है। इन दोनों की वजह से जो हमारा साइज ऑफ जीडीपी है वो जितना ज़्यादा बढ़ना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही बनी हुई है, जहाँ पर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। सेकेंड वन, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारे देश में आय और धन के वितरण में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराधिकार का नियम है, पिता के बाद उसके पुत्र को उसकी संपत्ति मिलती है। तो जो धनी थे वो धनी ही बने हुए हैं, और जो गरीब थे वो गरीब के गरीब बने हुए हैं। स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया, तो ये कहा गया कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे अधिक से अधिक कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, साइज ऑफ जीडीपी बढ़ेगा, तो उसका प्रॉफिट आम जनता को भी मिलेगा। बच्चों, आप देख रहे हैं, आपको यहाँ एक घड़े जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इसको मान लिया गया कि ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है। इसमें इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटलिस्ट लोगों ने, उद्योगपतियों ने खूब सारी पूंजी का निवेश किया। अब क्या हुआ कि इससे उन्हें प्रॉफिट मिलता चला गया, वो और अधिक धनी होते चले गए। इस घड़े में एक छोटा सा छेद कर दिया गया, और ये माना गया कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट होगा, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट के कुछ भाग रिस कर आम जनता तक नीचे इकोनॉमी में आएंगे, जिससे कि आम जनता का भी विकास होता चला जाएगा। यानी समाज यहाँ 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक ऊपर का ग्रुप है जो धनी है, जिनके पास ढेर सारी एसेट्स हैं, और दूसरा ग्रुप नीचे वालों का हो गया जो कि आम जनता है, जिनके पास एसेट्स की कमी बनी हुई है। इस थ्योरी को बच्चों नाम दिया गया परकुलेशन थ्योरी या ट्रिकल डाउन थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई, और इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। मतलब कि जितना उम्मीद की गई थी कि यहाँ से धन रिस कर आम जनता तक पहुँचेगा, वो नहीं पहुँचा, बल्कि दोनों ग्रुप्स के बीच का जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। थर्ड पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आवश्यकता थी उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जितने नए जॉब की आवश्यकता थी पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से, उतनी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाई, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक कारण बना निर्धनता को आगे बढ़ाने का। तो इन तीनों कारणों की वजह से इनके रिजल्ट के तौर पर हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक सर्कल में फंस गई। इस सर्कल को नाम दिया जाता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता का दुष्चक्र किसे कहते हैं? अब बच्चों, प्रोफेसर नर्क्से नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस निर्धनता के दुष्चक्र को एक्सप्लेन किया था। देखिए ये किस तरीके से एक्टिव होता है किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे देश में लो लेवल ऑफ इनकम है, लो अर्निंग्स हैं, लोगों की कमाई कम है। जब कमाई कम होगी तो वो लोग अपनी फैमिली पर एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, खासकर
हेल्थ एंड एजुकेशन पर किया गया एक्सपेंडिचर कम होगा। जब किसी इकोनॉमी में हेल्थ और एजुकेशन पर कम एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो उस इकोनॉमी की पॉपुलेशन में स्किल्स भी लो क्वालिटी के होंगे। लो क्वालिटी के स्किल्स होने का मतलब हुआ कि लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब ह्यूमन कैपिटल लो क्वालिटी का होगा तो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, लो लेवल की जॉब मिलेगी, और जब लो लेवल की जॉब मिलेगी तो फिर से उनकी अर्निंग्स लो हो जाएंगी। यानी कि अगर अच्छी ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी, स्किल्स का अभाव होगा, तो देश के अंदर लोगों की आमदनी कम होगी, अर्निंग कम होगी, और अर्निंग कम होने से अगले साल फिर यही होगा कि वो अपने फैमिली के हेल्थ और एजुकेशन पर कम खर्च करेंगे, कम स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर से लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड लो अर्निंग। तो कोई भी जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है या जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो इस गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाती है। इसी को प्रोफेसर नर्क्से ने नाम दिया था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये सर्कल हमें क्या बताता है? ये सर्कल हमें बताता है कि पॉवर्टी इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, अर्थात निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। मतलब कि लोग क्यों गरीब हैं? क्योंकि वो गरीब हैं। नर्क्से ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर पुअर। पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर पुअर, अर्थात गरीबी ही गरीबी का कारण है और गरीबी का परिणाम भी होता है। लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो गरीब बने हुए हैं। मतलब गरीब के कारण उनकी अर्निंग्स कम है, इसलिए एक्सपेंडिचर कम है, स्किल्स कम है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन क्वालिटी है एंड लो अर्निंग है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इकोनॉमी किस प्रकार से एक निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाती है। गरीबी के कुछ और भी कारण हैं जिनकी बात हम लोग संक्षेप में करते हैं। पहला पॉइंट है राइज इन प्राइसेस, कीमतों में वृद्धि। देखिए, जब इकोनॉमी में सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ती चली जाए, डिमांड सप्लाई के बीच में गैप हो जाएगा और प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो एक कारण ये भी है गरीबी होने का। नेक्स्ट है इलिटरेसी, निर्धनता। अभी आपने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में देखा कि अगर हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो होगा तो हम गरीब हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, आपने पढ़ा कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है जिससे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। नेक्स्ट है कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग चाहे अपने पास पैसा ना हो लेकिन वो उधार लेकर शादी ब्याह रीति रिवाजों में अनावश्यक खर्च करते हैं। तो ये सोशल इश्यूज हैं जो कि पॉवर्टी को बढ़ावा देते हैं। और एक प्रमुख कारण होता है पॉलिटिकल कॉजेज। बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सिस्टेमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ के जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थीं उन सब को नष्ट कर दिया था। उसके बाद आज भी हमारी गवर्नमेंट, आज भी जो भी हमारे पॉलिटिकल स्थितियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है कि जो धनी वर्ग के लोग हैं उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए अच्छी पॉलिसीज बन रही हैं और गरीबों के लिए कोई विशेष एफर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में गरीबी बनी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे निर्धनता को दूर करने के क्या उपाय अपनाए जाएं, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के जो कारण देखे थे मेन 3, पहले उन्हीं तीनों को दूर करने के लिए हम क्या उपाय अपनाएं उसकी बात करेंगे। सबसे पहला हाई ग्रोथ रेट, हमारे इकोनॉमी का जो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसे हम दूर करें और इकोनॉमी में रेट ऑफ ग्रोथ को, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, अर्थात हम अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, अधिक से अधिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ओर जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई जॉब क्रिएट हों और आम जनता को उसका प्रॉफिट मिल सके। सेकंड क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे देश में आय और धन के वितरण में बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, तो उन्हें हम दूर करें। इसके लिए सरकार को क्या करना है, सरकार के पास 2 टूल्स होते हैं, एक होता है टैक्स और दूसरा सब्सिडी। जो धनी वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर हैवी टैक्स
लगाया जाए और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाए, जैसे कि उन्हें पीडीएस के माध्यम से कम रेट पर अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए, जो भी इसेंशियल गुड्स होती हैं उनकी कमी ना होने दी जाए। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा और जितनी हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, जितने नए स्कूल्स, कॉलेजेज, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता थी उतने नहीं हो पाए हैं। हमें इन सब को अधिक से अधिक मात्रा में डेवलप करना होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल में लाना होगा। इसके लिए जो भी टूल्स हैं, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है फैमिली प्लानिंग के लिए, उन सब का डेवलपमेंट अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन प्राइस राइज, कीमतों को बढ़ने से रोकें, और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि सरकार सप्लाई को बराबर मेंटेन रखे, सप्लाई में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दे, या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें पीडीएस के माध्यम से अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि उनकी गरीबी कम हो सके। कुछ अदर मेजर्स भी होते हैं जिनको हम अपना कर पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनका फुल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका हम अच्छी प्रकार से पालन करें, ताकि हमारे देश के गरीब लोगों को हम सहायता दे सके और हमारा देश पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके, हमारे देश से एब्सोल्यूट पॉवर्टी समाप्त हो जाए और रिलेटिव पॉवर्टी तो हमेशा ही रहती है। ओके बच्चों, थैंक यू।